हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी, योर स्पोकन इंग्लिश ट्यूटर। सो आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सेंटेंस आप इंग्लिश में बनाते हैं वो एक्चुअल में बनता कैसे है। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे टेंस के साथ। तो जब तक हमें टेंस नहीं आते तब तक हमें नहीं पता कि हमें सब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है या हमें किस तरीके से बात करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं स्पोकन के अंदर भी। जो टेंस है वो एक तरीके से इनिशिएटिव पॉइंट होता है जहाँ पर हम चीज़ों को जोड़ना सीखते हैं, हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो आज यहीं से हम बात करेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से कहा था कि अपना डेली रूटीन मेरे साथ शेयर कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन मुझे बताइए। तो वहाँ पर हम उस कहीं ना कहीं उस चक्कर में हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर कर चुके हैं। तो टेंस आप सभी को पता है, टेंस बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तीन तरीके के टेंसेस होते हैं। पास्ट हम बोलते हैं जो चीजें हो चुकी हैं, जो टाइम जा चुका है। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर जो आगे आने वाला है। तो हर एक टेंस के चार टाइप होते हैं। चार टाइप कौन कौन से? इंडेफिनिट, द सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस, थर्ड वन इज परफेक्ट, एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार तरीके के टेंसेस हमें समझने होते हैं ताकि हम जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर सके, उनको ट्रांसलेट कर सके कि एक्चुअल में हमें जो चीज़ कहनी है उसको किस तरीके से कहना है। जैसे बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, उन्हें वर्ड्स पता है, बट उनको ये नहीं पता कि उस पर्टिकुलर वर्ड को सेंटेंस के अंदर हमें कहाँ पर रखना है। तो ये चीज़ हमें कौन सिखाता है? ये हमें सिखाएंगे हमारे टेंस। तो हम सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज, इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? ता है, ते है, ती है। अगर आप अपनी नॉलेज के लिए रखना चाहते हैं तो इन चीजों को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब ता है, ते है, ती है। मतलब किसी भी सेंटेंस के पीछे अगर आपको लगता है कि उसके पीछे आया हुआ है ता है, ते है, ती है, तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है और इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिकली होता क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम किसको कहेंगे? ऐसे काम जो हम डेली रूटीन से करते हैं। जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, मैं सुबह उठ के ब्रश करता हूँ। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस के पीछे क्या आ रहा है? ता है, ता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? डेली रूटीन सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेसिकली हमारा डेली रूटीन ही होता है। जैसे जो चीजें हम हमेशा से करते आ रहे हैं, जो हम डेली रूटीन डेली बेसिस पर करते हैं। जैसे हम सुबह उठ के नहाते हैं, खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, कहीं पर भी। ठीक है, हम कोई अपनी हमारा कोई बिजनेस है, हमारा मॉल है, हमारी शॉप है, हम उसको खोलते हैं, वहां पर कस्टमर्स के साथ डील करते हैं। ठीक है, हम पुलिस में है तो पुलिस ड्यूटी पे जाते हैं, हमारी क्या ड्यूटीज हैं, हम कहाँ पर क्या काम करते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आती हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसको हम बनाते कैसे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। शायद से कुछ ऐसा ही हम पिछले 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यही चीजें हम आगे इन्हीं को इलेबोरेट करेंगे, इनको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंडली, जब हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, जैसे मैंने आपको परसों या कल जो वीडियोस थे उनमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमें कोई काम कोई चीज नहीं पता है तो हम बोलते हैं आई डोंट नो, आई डोंट केयर, है ना। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट के अंदर जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बोलना होता है तो हम किस तरीके से बोलते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जैसे ये दो सेंटेंसेस मैंने लिए। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा सेंटेंस दे दिया कि रिया खाना खाती है, ठीक है, या राम स्कूल जाता है, या मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ती हूँ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रही हूँ? अपनी बात कर रही हूँ। तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म सुबह उठना, सुबह उठने को क्या कहते हैं? वेकअप बोल सकते हैं, राइज बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई वेक्स अप। ठीक है,
ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो भी हमने कितने बजे उठती हूँ, ठीक है, तो आई वेक्स अप एट 6 AM। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉर्मल एक सेंटेंस जो मेरे डेली रूटीन में आता है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया एक नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है। अब अगर मुझे किसी को बोलना है कि नहीं भाई देखो मैं सुबह 6 बजे नहीं उठती हूँ, ठीक है, आप किसी और की बात कर रहे हो कि मैं सुबह 6 बजे नहीं उठती, तो अब यहाँ पर नहीं उठती तो हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू डज का पता लगाएंगे कि डू को कहाँ पर यूज किया जाता है और डज को कहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए डू बेसिकली यूज होता है प्लूरल नाउन और साथ में आई के साथ, ठीक है, और डज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। प्लूरल नाउन कैसे, प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन जैसे आई, वी, दे, यू, ठीक है। और जो सिंगुलर नाउन हमारा डज हम किसके साथ यूज करेंगे, ही, शी, इट के साथ, ठीक है। तो जैसे अब मुझे इस सेंटेंस को नेगेटिव ट्रांसलेट करना है तो नेगेटिव में कैसे लिखूंगी, आई डू नॉट वेक अप एट 6 AM। आई डू नॉट वेक अप एट 6 AM। अब इसी को और छोटा करने के लिए जो डू नॉट है उसको हम एब्रीवेट कर देते हैं, हम उसको लिख देते हैं डोंट, आई डोंट वेक अप एट 6 AM। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस जो हैं, जो डेली रूटीन सेंटेंसेस हैं उनको आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करके तब उन सेंटेंसेस को बनाएं, फिर उनको आप बोलना सीखें ताकि आपके सेंटेंसेस जो हैं, आपको जितना नॉलेज है उसके हिसाब से आपके सेंटेंस गलत ना हो। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। सेकेंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान बता देती हूँ। पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा है, रहे हैं, रही है। अब कोई भी सेंटेंस जिसके पीछे ये वर्ड्स आपको देखने को मिले तो दैट मीन्स दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, टाइम का वो स्टेज जहां पर कोई भी चीज रेगुलरली कंटिन्यूअसली हो रही है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप कॉपी के अंदर नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, मैं नहा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है। तो रहा हूँ मतलब जो चीजें आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, हाल फिलहाल जो काम आप कर रहे हैं, दैट इज कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर के लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स हमारी आ जाएंगी इज, एम, आर, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करके आप बहुत सारे कंटिन्यूअस सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, हम पढ़ रहे हैं, एक बहुत ही बेसिक सेंटेंस है, हम पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक सेंटेंस है, ठीक है। अब हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। अब पहले इन चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इज किसके साथ यूज होता है, ही, शी, इट, मतलब सिंगुलर के साथ, ओके। आर किसके साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ, प्लूरल मतलब वी, दे, यू, ओके। लास्ट बचा हमारा एम। एम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है, आई के लिए बना है। एम को हम किसी और सब्जेक्ट, किसी और नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो वी, वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर, क्योंकि प्लूरल है, वी आर। पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टडी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं, स्टडी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें लास्ट में क्या लगाना है, आईएनजी। तो वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वी आर नॉट स्टडिंग, ठीक है। जैसे क्लास में कई बार होता है या घर में कई बार, जैसे दो भाई बहन होते हैं, लड़ाई हो जाती है तो एक जाके मम्मी को बोलता है, मम्मी वो मुझे मार रहा है,
है ना, या मम्मी ने पढ़ने के लिए बोला है और वो जाके बोलता है मम्मा वो पढ़ नहीं रहा है, वो टीवी देख रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मम्मा ही इज नॉट स्टडी, ही इज वॉचिंग टीवी। तो दोनों ही सेंटेंस किसके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं, और उनको हमने सेम इसी स्ट्रक्चर से बनाना है। देखो स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को आता है तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए बनाना। जैसे आप बच्चों को भी समझा सकते हैं कि देखो अगर वो ऐसे कर रहा है तो आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे आपका बच्चा तो आपको हिंदी में आके ऐसे बोले कि मम्मा देखो आपने पढ़ने के लिए बोला था, वो पढ़ नहीं रहा है, वो टीवी देख रहा है ना। बट वही बच्चा अगर आपको आके बोले मम्मा ही इज नॉट स्टडिंग, इंस्टेड ही इज वॉचिंग टीवी, है ना, वो पढ़ नहीं रहा है, उसके बजाय वो टीवी देख रहा है। तो यहां से आप सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये 2 टेंस करवा रही हूँ। अब आपने करना क्या है, कमेंट सेक्शन में या फिर अगर आप मेरी कम्युनिटी में हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी में हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस दोनों के आप 2 पैराग्राफ बनाओगे। पहले पैराग्राफ में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मतलब कि हर रोज की जाने वाली चीजें, जैसे आप सुबह उठे, आपने बहुत ही अच्छा मॉर्निंग सीन जो है वो सुबह देखा, तो उस मॉर्निंग सीन को, मतलब जो सुबह उठ के आप देखते हो वो हर रोज देखते हो, तो वो एक तरीके से इंडेफिनिट टेंस आप उसको लेकर के चलें कि आपको इंडेफिनिट में एक मॉर्निंग रूटीन पैराग्राफ लिखना है। एक टॉपिक जैसे मैंने आपको दे दिया, अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन विलेज। ठीक है, गांव की एक बहुत ही खूबसूरत सुबह। तो उस सुबह में हर रोज क्या क्या होता है, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मैं लोगों को खेत में जाते हुए देखता हूँ। ठीक है, मैं चिड़ियों को चहकाते हुए देखता हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। मम्मी हर रोज सुबह उठ के खाना बनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हर रोज सेम तरीके से होती हैं और आप उनको सेम तरीके से होते हुए देखते हैं। तो फर्स्ट आपका जो टास्क रहेगा वो ये है कि आपको जो पैराग्राफ है उसको, एक टॉपिक मैंने आपको दे दिया है, अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन अ विलेज, तो उसको आपने इनडेफिनिट में लिखना है कि क्या क्या हर रोज सुबह होता है। सेकेंड पैराग्राफ आप बनाएंगे कंटिन्यूअस टेंस के लिए। अभी जैसे जिस टाइम भी आप ये पैराग्राफ बनाएं, जिस भी टाइम आप बना रहे हो, तो उस टाइम आपके चारों तरफ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आपके चारों तरफ क्या क्या हो रहा है उसको आपने ये वाला स्ट्रक्चर लेके बैठ जाना। ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखोगे, ठीक है, उसके नीचे ये स्ट्रक्चर लिखोगे, और उस टाइम आपके चारों तरफ क्या क्या चीजें हो रही हैं उन सभी चीजों को कम से कम 20 से 25 सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस निकल के आए कि हाँ, हम अपने चारों तरफ हो रही चीजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये सेंटेंसेस बनाने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा वर्ब की फॉर्म्स याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कई बार आपके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि मुझे ये तो पता है कि ये क्या हो रहा है, बट ये जो हो रहा है इसका मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आता है। तो मैं आपको अभी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी वर्ब फॉर्म्स आपको भेजूंगी। उन वर्ब फॉर्म्स को आप अच्छे से पढ़िए, फिर उनमें से देखिए कि आपके काम की कौन सी है। करीबन आपको आधा घंटा आराम से इस चीज़ के लिए देना है। 2 पैराग्राफ आपने बनाने हैं, सारी वर्ब की फॉर्म्स आपने अच्छे से पढ़नी है, और उनको आप यूज करके 2 पैराग्राफ बनाएंगे। एक बनाएंगे आप इंडेफिनिट टेंस के लिए और दूसरा बनाएंगे आप कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो मेक श्योर कि अगर आपको सीरियसली इंग्लिश के ऊपर अपनी बढ़िया कमांड लेनी है तो आपको टाइम निकाल कर देना पड़ेगा। अगर मेरे साथ 100 लोग जुड़े हुए, मेरे साथ 1000 लोग जुड़े हुए, उनमें से अगर 2 लोग भी आके, 2 बंदे आके मेरे को ऐसे बोलते हैं कि हाँ मैम देखो हमने ये किया है और हम कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझूंगी कि मेरा आप लोगों को समझाने का, पढ़ाने का जो मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ वो एक वेस्ट नहीं है। कम से कम 1000 में से एक बंदा, एक पर्सन जो उस चीज़ को गेन कर रहा है, ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझूंगी कि मेरे सिखाने से कोई सीख रहा है। तो जो भी सीखना चाहता है वो दिल से सीखे, और अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं देन स्किप द वीडियो एंड डोंट वेस्ट योर टाइम हेयर। जहां आपको रील्स स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट करना है आप वहां पर कीजिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी, मैं चाहती हूँ या मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट मेरा जो वीडियो है उससे पहले आप ये दोनों टेंसेस के ऊपर बढ़िया अपनी कमांड जो है वो बना चुके होंगे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टेंस फॉर्म्स के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। बहुत ज़्यादा करोगे तो हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।